पटना पुलिस ने किया हत्या मामले का उद्भेदन। बीते 20 जनवरी को नौबतपुर और जानीपुर थाना के सीमा पर अपराधियों ने कोर्ट के मुंशी को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। नौबतपुर के नारायणपुर के रहने वाले कोर्ट मुंशी का आपसी विवाद में सुपारी किलर से हत्या कराई गई थी। इस हत्या के मामले में फुलवारी शरीफ के जानीपुर पुलिस ने पूरी गुत्थी सुलझा ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फुलवारी शरीफ एसपी मनीष कुमार ने बताया कि इसमें 5 अपराधी, 1 कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। हत्या के मामले में किया गया इस्तेमाल मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। स्वर्णा रानी के साथ पटना से आनंद मोहन की रिपोर्ट। प्रेस रिलीज बना हुआ है, प्रेस रिलीज दे देंगे। हाँ सर, किस तरह से हत्या हुई थी और क्या पूरा मामला सामने है? नौबतपुर और जानीपुर की सीमा पर 20 तारीख को एक हत्या रिपोर्ट हुई थी, जिसके बारे में जिनकी हत्या की गई थी उनकी पत्नी ने बताया था कि 4 लोग और अज्ञात 2 लोगों ने मिलकर उनके पति की हत्या कर दी है और मरने के पहले गोली लगने के बाद उन्होंने कुछ बताया था, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। लेकिन पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान किया और वैज्ञानिक अनुसंधान में सबसे पहले उस स्थान का डंप डाटा निकाला गया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज से कुछ हम लोगों को फुटेज प्राप्त हुए थे, उसकी पहचान की गई। तो एक ऐसे व्यक्ति की पहचान हुई जो अपराधी जो तीनों जगहों पे था। उसके बाद उसके द्वारा व्यवहृत मोबाइल का हम लोगों ने विश्लेषण किया तो एक आश्चर्यजनक बात आई कि उस मोबाइल का प्रयोग घटनास्थल पर भी किया गया, घटनास्थल से पहले भी किया गया जहां से वो स्टार्ट किए थे, और घटनास्थल के बाद भी एक जगह किया गया। तो इसके बाद हम लोगों ने उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने थोड़ी सख्ती करने पर अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और बोला कि बालेश्वर पाठक के ही गांव के किसी मुन्ना कुमार ने 1.5 लाख रुपए में उनकी हत्या की सुपारी दी थी। उसके बाद उस व्यक्ति द्वारा जिन लोगों को हायर किया गया था 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके द्वारा व्यवहृत घटनास्थल पर व्यवहृत पिस्टल जिससे फायर किया गया था, पिस्टल और एमुनिशन उसके रिकवर किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को रिकवर किया गया और इस तरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए वैज्ञानिक प्रविधि से पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन किया गया, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 4 + 1, और घटना में प्रयुक्त पिस्टल को भी रिकवर किया गया है। और किस तरह से ये हत्या को अंजाम दिए थे? ये हत्या मूलतः एक सुपारी किलिंग थी, जिसमें आपसी विवाद में किसी मुन्ना कुमार व्यक्ति ने सुपारी दी थी और हम लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से प्रूव करते हुए हत्यारे को पकड़ा और रिकॉर्ड 48 घंटे के अंदर हम लोगों ने फायर आर्म्स बरामद किया, यूज्ड मोटरसाइकिल बरामद किया और हम लोग प्रयास करेंगे 7 दिनों में इसको चार्जशीट करा करके और इसका हम लोग सजा दिलाएं ताकि उस इलाके में क्या पता चला है? किस कारण वजह से ये हत्या? बालेश्वर पाठक जी और मुन्ना कुमार के बीच में विवाद था पिछले 1 साल पहले। उस विवाद में FIR भी हुआ था। उसमें मुन्ना कुमार का कहना था कि कोर्ट में रहने के कारण बालेश्वर पाठक मुन्ना कुमार का जिससे विवाद था उसको अनावश्यक बढ़ावा देते थे, प्रोत्साहन देते थे, प्रोटेक्शन देते थे और बालेश्वर पाठक मुन्ना कुमार की पत्नी और उनकी बेटी पर छीटाकसी करते थे। और जब मुन्ना कुमार को लगा कि शायद अब जीना उनका मुश्किल हो गया है तो वो खुद नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस हत्या को सुपारी किलिंग के रूप में कराया। आश्चर्यजनक बात यह है कि मुन्ना कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक में ITI है, वो बाहर सॉफ्टवेयर में काम करता था। घर में आकर के वो गांव में एक मोबाइल की उसकी दुकान है और इस तरह से पढ़े लिखे लोगों द्वारा और इस तरह से विक्षिप्त होकर के कह सकते हैं गुस्से में इस तरह की सुपारी किलिंग कराई गई है। जो सुपारी दी गई थी अभी जो हम लोग को प्राइमा फेसी मिला है 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। किसको दिया गया था और कैसे? ये मुन्ना कुमार द्वारा मनीष कुमार को दिया गया था और मनीष कुमार ने 4 शूटर को हायर किया था और चारों शूटर और मनीष कुमार के बीच ये सुपारी की राशि बंटने वाली थी। ये पैसा हुआ था जब हुआ? पैसा अभी रिकवर हम लोग नहीं कर पाए।
खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।